एक तरफ सरकार रसोई गैस की कोई किल्लत नहीं होने के दावे कर रही है, दूसरी तरफ पटना में सैकड़ों हॉस्टल रसोई गैस की किल्लत के चलते बंद होने की कगार पर पहुंच गए। रसोई गैस की किल्लत के चलते पटना में कई हॉस्टल बंद करने की नौबत आ सकती है। इसके चलते ही 2 लाख से अधिक बच्चों को घर लौटना पड़ सकता है। होटल, मैरिज हॉल के बंद होने का भी खतरा मंडरा रहा है। तो रसोई गैस की किल्लत और हॉस्टल बंद होने की कगार पर है, ये कहा जा रहा है। 2 लाख से अधिक बच्चों को लौटना पड़ सकता है। होटल और मैरिज हॉल पर भी संकट गहराया है, क्योंकि कई जगहों से ऐसी ही तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है जहां पर लोग कतारों में खड़े हुए हैं। हालांकि सरकार ये कह रही है कि स्टॉक पूरा है, पैनिक ना करें सिचुएशन को, लेकिन बावजूद उसके फिलहाल होटल, मैरिज हॉल पर भी संकट गहरा रहा है। तो पटना में रसोई गैस की किल्लत से मुश्किलें बढ़ गई हैं। गैस की किल्लत से कई हॉस्टल बंद होने की कगार पर है। तो छात्रों को भी इस मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उन्हें घर वापस लौटना पड़ सकता है हॉस्टल में अगर वो रहते हैं, क्योंकि गैस का इस्तेमाल खाना बनाने में किया जाता है। ऐसे में जहां एक तरफ होटल, रेस्टोरेंट की बात की जाए, उनको परेशानी हो रही है, वहीं अब हॉस्टल में भी गैस की किल्लत का असर दिखाई दे रहा है। हालांकि आपको बता दें कि महज अफवाह इसे करार दिया जा रहा है, क्योंकि सरकार की ओर से दावा ये किया जा रहा है कि गैस को लेकर कोई संकट नहीं है, लेकिन बावजूद उसके कालाबाजारी जरूर करने की कोशिश हो रही है। आपदा को अवसर में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे लोग। तो होटल व्यापारियों ने भी अपनी नई व्यवस्था अपना ली है। गैस सिलेंडर की किल्लत से लोग परेशान हैं। कमर्शियल सिलेंडर पर रोक लग गई, जिसके बाद से ही लोग कहीं ना कहीं गैस की बुकिंग को लेकर परेशान हो रहे थे। वहीं पटना से हमारी संवाददाता आत्मजा भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आत्मजा, एक तरफ सरकार ये दावा कर रही है किसी तरह की कोई किल्लत नहीं है, कमी नहीं है, पैनिक सिचुएशन क्रिएट ना करे, लेकिन दूसरी तरफ जो तस्वीरें आ रही हैं वो अलग बयां कर रही हैं। फिलहाल पटना में क्या हालात हैं? हॉस्टल बंद होने की कगार पे कहा जा रहा है। जी बिल्कुल प्रीति, देखिए पटना में गैस की शॉर्टेज देखने को मिल रही है। लंबी लंबी कतारें लगानी पड़ी, और खास करके अगर हॉस्टल या होटल्स की बात करें तो कमर्शियल गैस की कीमतों में काफ़ी इजाफा देखने को मिल रहा है। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो हॉस्टल ओनर्स थे उनको लग रहा है कि आने वाले समय में हॉस्टल्स बंद करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि पटना में स्टूडेंट्स का हब है, तो ऐसे में 3000 से ज़्यादा हॉस्टल्स जो है वो बंद होने के कगार पे है, और इसकी वजह से 2.5 लाख से ज़्यादा बच्चों को घर जाना पड़ सकता था। अभी तो ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि अभी शॉर्टेज जो है वो जल्दी पूरी कर दी जाएगी, अब कमी नहीं होगी। लेकिन इसके बावजूद अभी भी हॉस्टल्स के जो ओनर्स है या स्टूडेंट्स है उनको भी कहीं ना कहीं इस बात का डर है कि अगर ऐसी ही स्थिति रही तो आने वाले समय में कीमतों में और इजाफा होगा, और इसकी वजह से कीमतें तो बढ़ ही रही हैं, लेकिन इसकी वजह से गैस भी नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे में उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वही जो स्टूडेंट्स है उनकी भी अपनी अलग डर है। उनका कहना है कि अगर गैस की कीमतें बढ़ेंगी उसके बाद से उनके हॉस्टल का फीस बढ़ जाएगा, इसकी वजह से उन्हें घर जाना पड़ सकता है। तो इस वक्त मैं पटना के एक गर्ल्स हॉस्टल में मौजूद हूँ, नारायण गर्ल्स हॉस्टल में। यहाँ पे उसकी ओनर भी हैं, वार्डन भी है और कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। गैस की कीमतों में जिस तरह से बढ़ोतरी हो रही है, अभी आपके पास कितना स्टॉक है और कितने में मिल पा रहा है गैस आपको? अभी तो मतलब 2 स्टॉक में है और जल्दी मिल नहीं पा रहा है, और जो 1000 रुपये का 1100 का सिलेंडर था वो अभी 2000 का हो गया है। ऐसे में कैसे चलेगा? 2000 में मिल रहा है, लेकिन क्या 2000 में भी गैस मिल पा रहा है? नहीं, उसमें भी बहुत मतलब बोलना पड़ रहा है कि गैस दीजिए, गैस दीजिए। मतलब 2-4 दिन लेट करके गैस दिया है और बोला है कि ये भी नहीं मिलेगा। अगर ऐसे ही शॉर्टेज रहा आने वाले कुछ दिनों में तो हॉस्टल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, या फिर कौन से ऑल्टरनेटिव विकल्प आप लोग अपनाएंगे? क्या कर सकते हैं, अंतिम में करना पड़ेगा कि चूल्हा, कोयले के चूल्हा पे खाना बना के लड़के लोग को खिलाना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं छोड़ तो नहीं सकते हैं लड़की लोग को ऐसे। यहाँ पे वार्डन भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। नाम क्या है आपका? आंचल। क्या किस तरह की समस्याएं फेस करनी पड़ रही है, और क्या क्या आप लोग कौन से ऑल्टरनेटिव्स की तरफ मूव करेंगे?
स्टूडेंट से पहले उनसे बात कर लेते हैं, क्या परेशानियां होंगी और कैसे देखती हैं, क्या व्यवस्था करनी चाहिए थी? जिस तरीके से एलपीजी का दाम बढ़ रहा है वैसे में तो हमारे एग्ज़ाम भी आ रहे हैं और हॉस्टल खाली करके जाना पड़ जाएगा, तो प्रॉब्लम हम ही लोगों को हो रही है कि हॉस्टल का दाम बढ़ रहा है और ऐसे कैसे मैनेज होगा। यही प्रॉब्लम हर हॉस्टल का भी है। तो अभी क्या लग रहा है कि क्या व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए थी इसको लेकर के, और किस तरह से इससे निपटारा पाया जा सकता है? ये तो नहीं कह सकते कि कैसे, लेकिन विश्वगुरु हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि हमारा भारत बनेगा, तो ऐसे कैसे बनेगा जब हमारे ही भारत देश में एलपीजी के दाम बढ़ जाएंगे। तो ऐसे में तो प्रॉब्लम स्टूडेंटों पे भी आएंगी। हमारे हॉस्टल के दाम पर है, हमारे एग्ज़ाम आ रहे हैं, हम क्या करेंगे यहाँ रह के? हमारे पेरेंट्स फिर घर बुला लेंगे, तो फिर ऐसे में तो सिर्फ आप ही कह रही हैं कि विश्वगुरु का दावा नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, तो क्या ऐसे में देश में इतना स्टॉक नहीं रहना चाहिए था कि कुछ महीनों तक लोगों के पास गैस उपलब्ध कराया जा सके? जी बिल्कुल रहना तो चाहिए था, क्योंकि हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ही बोलते हैं विश्वगुरु है, हमारा भारत बनेगा, तो ऐसे तो नहीं करना चाहिए था। आप लोग स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करते हैं घर से बाहर, किस तरह का डर सता रहा है कि अगर ऐसी स्थिति बनती है कि आने वाले टाइम में और शॉर्टेज होगा तो क्या? अगर ऐसे शॉर्टेज होते रहा तो ऑफकोर्स हम लोग को घर जाना पड़ेगा। हॉस्टल का भी चार्ज बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि गैस तो मिल नहीं रहा है, गैस का दाम बढ़ेगा तो हॉस्टल का भी चार्ज बढ़ेगा, तो इतना हम लोग फिर ज़्यादा अगर दाम बढ़ेगा तो फिर हम लोग घर चले जाएंगे। ऐसे कैसे रहेंगे यहाँ पे जब खाना ही नहीं मिलेगा? तो क्या लगता है कि आने वाले समय में कौन कौन से ऑल्टरनेटिव हॉस्टल में, या फिर अगर जो बच्चे अलग से रूम लेके पढ़ाई करते हैं उनको अपनाना चाहिए? क्या करेंगे वो? ऑफकोर्स घर चल जाएंगे, क्योंकि ये पटना है, शहर है, यहाँ पे बच्चे हर जगह अपना चूल्हा जला के कोयले पे खाना तो बना नहीं सकते हैं। सबके पास इतना कोयला है ही नहीं, ना ही लकड़ी है कि हम लोग खाना बना सकते हैं, तो रहेगा ही कौन? सब कुछ चला जाएगा। तो देखिए कहीं ना कहीं हॉस्टल के ओनर लोगों के पास तो स्टॉक कम है, दो अभी बता रही हैं जैसा कि इनके पास 2 ही सिलेंडर है, और जो पहले 1100 में गैस मिलती थी वो अभी 1500 से 3000 के बीच मिल रही है। उसमें भी मिलने में काफ़ी लंबा इंतजार करना पड़ रहा है और इससे काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है हॉस्टल चलाने में। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि हॉस्टल ओनर्स जो है कुछ, उनका ये मानना है कि जो बच्चे हैं उनको घर नहीं जाने देंगे, कोयले का इस्तेमाल करेंगे और खाना बनाएंगे। हालांकि जो स्टूडेंट हैं उनमें कहीं ना कहीं ये डर सता रहा है उनको कि अगर कीमतें बढ़ेंगी, ऑल्टरनेटिव अपनाए जाएंगे तो उनके यहाँ भी उनकी फीस जो है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। हालांकि एक तरफ सरकार ये दावा कर रही है, दूसरी तरफ पटना डीएम त्यागराजन की तरफ से भी ये कहा गया है कि जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स है या फिर जितनी भी गैस एजेंसियां है उनके पास शॉर्टेज है। आपका शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल